हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा औसत अर्थात एवरेज। ये मैथ का आपका वीडियो है। मैथ से संबंधित यहाँ पर जिस प्रकार आप देख रहे हैं, हेडिंग देख रहे हैं मैथ मैजिक, तो औसत का जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा और बिल्कुल सिंपल ट्रिक से आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपके दिमाग में ये बैठता चले जाए। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला आप समझ लेंगे, ये क्वेश्चंस उनके लिए होगा जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो तो वृद्धि होगी। औसत में अगर वृद्धि हो रही तो आपको प्लस करना होगा और औसत में अगर कमी हो रही तो आपको माइनस करना होगा। तब बार बार बोला जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो। आप इसको क्वेश्चन से ही समझा सकूंगा। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है, किसी कक्षा में 22 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक शिक्षक का आयु शामिल करने पर, अब देखो यहाँ पर शिक्षक शामिल हो रहा, इसी के लिए बोला जब समूह कोई व्यक्ति शामिल हो। निकल रहा हो तो थोड़ा सा बस प्लस और माइनस में अंतर आएगा, लेकिन इसमें कोई व्यक्ति शामिल हो रहा है तो एक शिक्षक की आयु शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक का आयु क्या है, फिर से समझिए क्वेश्चन को। किसी कक्षा के 22 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक शिक्षक की आयु को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ट्रिक ये है, यहाँ 22 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष लिख लीजिए। यहाँ पर 22 औसत आयु कितना बताया तो 12 वर्ष बताया। अब एक शिक्षक की आयु अगर मैं शामिल करूंगा तो 22 में से एक शिक्षक को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और बोला औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती, मैंने 12 पहले थी, अब शिक्षक को शामिल किया तो 1 वर्ष बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई 13 हो गई। इतना आप लिख दीजिए, कुछ नहीं करना, इसको क्रॉस करना है। और इन दोनों का अंतर अर्थात 22 और 23 का अंतर देखना। 23 में से 22 गए 1 आया। 12 और 13 का अंतर देखना होगा, 13 में से 12 गए 1 आया। अब करना है 1 का इस 22 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 1 का इस 22 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई किया तो आया 22 से कम 22, और इस 1 का इस 13 से मल्टीप्लाई कर दो, जो अंतर आया था उसका इस साइड से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने 13 कब 13। क्योंकि मैंने कहा था कि वृद्धि अगर कोई आदमी जो आ रहा है और उसमें औसत में वृद्धि हो रही तो मेरे को प्लस करना, तो जोड़ देंगे और जोड़ेंगे 3 2 5 और 2 1 3 35, तो हमारे पास आंसर निकल गया। शिक्षक का आयु क्या है, शिक्षक का आयु 35 वर्ष है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि उनकी उम्र में मां की उम्र शामिल कर दी जाए तो औसत में 5 वर्ष बढ़ोतरी हो जाती है। मां की उम्र क्या है, इसमें बढ़ोतरी है, कुछ नहीं करना है। 4 भाइयों की औसत उम्र 12 है, 4 इधर लिखिए, औसत उम्र इधर लिख दीजिए 12। क्योंकि मां को शामिल करोगे तो कितने हो गए, 4 भाई और मां मिला के कितने हो गए 5। औसत में 5 वर्ष की वृद्धि हो गई तो 12 5 कितने हो गए 17। दोनों को क्रॉस कर दीजिए। इन दोनों का अंतर 5 और 4 का अंतर कितना आया 1 आया। 17 और 12 का अंतर ले लीजिए, कितना आया 5 आया। बस इसका मल्टीप्लाई इधर कीजिए, 5 चौक कितना आएगा 20, और इसका मल्टीप्लाई किया 17 कम 17, मैंने 20 और 17 को जोड़ दीजिए, आपके माँ की आयु निकल गई 2 37 वर्ष माँ की आयु होगी। बिल्कुल सिंपल ट्रिक। एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष। अगर अध्यापक की आयु मिला दिया जाए तो औसत 1 की वृद्धि हो जाती। अध्यापक की आयु कितनी, अब ये बताना है आपको। तो एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यहाँ पर मैंने 24 लिखा, औसत कितना बता रहा 15 बता रहा, 15 लिख दीजिए। एक अध्यापक को शामिल करेंगे तो क्या होगा 25 हो जाएंगे, 24 और 1 25 हो जाएंगे अध्यापक मिला के। औसत आयु 1 वर्ष की वृद्धि हो रही, मतलब 16 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्रॉस कर दीजिए, मैंने यहाँ पर क्रॉस कर दिया। 25 और 24 का अंतर मेरे पास 1 आया और 16 और 15 का आया 1। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 24 से कम 24, और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 16 कम 16, 16 और 24 को जोड़ दीजिए तो 40 आ जाएगा। तो अध्यापक की आयु कितनी हो गई 40 वर्ष हो गई। एक और लीजिए। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। मुखिया को सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु 9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। मुखिया की आयु कितनी है, अब पहले लिखिए। एक परिवार 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है भाई 21 है। अब यहां पर मुखिया को शामिल करोगे तो 5 से कितने सदस्य हो गए 6 हो गए। 9 वर्ष की वृद्धि होगी, 21 में 9 जोड़ दिया तो 30 हो गए। दोनों को क्रॉस कर दीजिए। इन दोनों 6 और 5 का अंतर कितना 1 आया। 30 और 21 का अंतर कितना है 9 आया। 9 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा
और एक का 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 पंचे 45, 30 से कम 30। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 75 साल मुखिया की आयु हो गई। यहां पर क्वेश्चन से 12 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक बच्चा को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष की कमी हो जाती है। यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर 1 वर्ष की कमी हो रही है, तो जोड़े गए बच्चे की आयु कितनी, बस इतना बस याद रखना। कमी हुआ तो आपको माइनस करना होगा, जब तक वृद्धि थी तो हमने प्लस किया औसत में। अब यहां पर भी देखो, तब ये फंडा लग रहा है जब बच्चा सम्मिलित हो रहा है। अब फिर कोई कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सिंपल। 12 व्यक्तियों का औसत आयु 20 वर्ष, यहाँ 12 लिखिए, इधर 20 लिखिए। एक बच्चा शामिल किए तो कितने हो गए, 13 हो गए। औसत में 1 वर्ष की कमी आ गई तो मतलब 19 हो गए। और इसको बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए। 12 और 13 का अंतर जो है 1 है, 20 और 19 का अंतर 1 है। बस याद रखना, पहले बड़े वाले को रखना क्योंकि माइनस करना, क्योंकि इसमें औसत 1 वर्ष की कमी आ रही, इसलिए माइनस करना। 12 कम 12 और 19 से कम 19, तो 19 में से अब 12 माइनस करेंगे तो 7, तो बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, 7। बस याद रखना, माइनस कब, जब औसत में कमी आ रही है। ठीक उसी प्रकार 19 सैनिकों की औसत भार 80 किलोग्राम। यदि एक सैनिक को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 1.5 किलो की कमी आ जाती है। नए सैनिकों को भार ज्ञात कीजिए। 19 सैनिक थे, 80 किलोग्राम भार थे। एक सैनिक को सम्मिलित किया गया, कितने सैनिक हो गए, 20 हो गए। औसत भार में क्या हुआ, 1.5 किलो की कमी आ गई। 80 में से 1.5 माइनस करोगे तो 78.5 आएगा। कुछ नहीं करने, इसको क्रॉस कर लीजिए। 20 और 19 का अंतर कितना आएगा, 1। 80 में से 78 5 का तो यही वाला आ जाएगा, 1.5। इसका मल्टीप्लाई 19 से होगा और इसका मल्टीप्लाई इधर, माने 1.5 का 19 से मल्टीप्लाई करो, यहां पर आएगा 78.1 का 78.5 एक कम 78.5 और 19 का इससे मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से, तो करीब 28 माइनस 28.5। क्योंकि नए सैनिकों भार में कमी आ रही है इसलिए मेरे को माइनस करना पड़ा। माइनस करोगे तो 5 में से 5 के 0, 8 में से 8 किया 0 और 7 में से 2 किया 5, मैंने 50 किलो। नए सैनिकों को भार ज्ञात कीजिए तो नए सैनिकों का भार कितना होगा, 50 किलोग्राम आएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, 5 व्यक्तियों का औसत मासिक वेतन 5,000 रुपए। एक अन्य व्यक्ति को शामिल करने पर उनका मासिक औसत वेतन 100 रुपए की कमी हो जाती है, तो नए व्यक्तियों का मासिक वेतन ज्ञात करना है। यहां पर भी वही है, 5 व्यक्तियों का मासिक वेतन आपने 5,000 बताया। एक व्यक्ति शामिल किए तो 6 हो गए। मासिक औसत वेतन में 100 की कमी आई, माने 4,900 हो जाएगा। क्रॉस कर दीजिए। इन दोनों का अंतर कितना है, 1, और इन दोनों का अंतर कितना, 100। 100 का यहाँ मल्टीप्लाई और इसका इधर, तो पहले बड़े वाले कर लेते हैं। तो 4,900 से कम 4,900 और यहाँ पर 100 है, 100 पंचे 500। यहाँ पर माइनस 500 कीजिए यहाँ पर, तो 4,900 में अगर 500 अगर माइनस कर दिए तो आपके पास कितना बचा, 4,400। तो नए व्यक्ति का मासिक वेतन क्या होगा, तो नए व्यक्ति का मासिक वेतन 4,400 रुपए होगा। चलिए अब यहाँ पर एक फार्मूला और ध्यान रखना। अभी तक हम देख रहे थे कि जब कोई व्यक्ति समूह में शामिल हो रहा था तब है, जब वृद्धि हो रहा था औसत में तो मैं प्लस कर रहा था, और जब औसत में कमी आ रही थी तो मैं माइनस कर रहा था। अब फंडा यह है, जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, स्थानांतरण हो जाए, चला जाए, तो वृद्धि होगा, औसत में वृद्धि होगा तो आपको माइनस करना होगा, जस्ट उल्टा। और अगर कमी होगी तो आपको प्लस करना होगा। बस यही दिमाग में बैठाना है, बाकी कुछ नहीं। अब देखो क्वेश्चन कैसा है। किसी कक्षा में 8वां क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो 20 लड़के की औसत आयु कितना, 12 वर्ष से लिखना, बस सेम जमाना वही है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण कर, एक लड़का चला गया, तो 20 से कितने हो गया, 19 हो गए। कितनी औसत में कमी आई, 0.2 की कमी आई, तो 12 में से 0.2 हटाओ तो 11.8 आ जाएंगे। दोनों को क्रॉस कर लीजिए। दोनों का अंतर यहाँ पर 1 और यहाँ पर अंतर आ जाएगा 0.2 ही आ जाएगा। मैंने कहा था औसत में अगर वृद्धि हो तो माइनस करना और अगर कमी हो तो प्लस करना। क्योंकि यहाँ पर औसत में कमी हो रही है इसलिए मेरे को इसको जोड़ना होगा। मतलब इसका पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 20 का 0.2 से मल्टीप्लाई कर, 20 दूनी 40, 1 के बाद दशमलव करोगे तो 4 आ जाएगा। 20 दूनी 40, 1 के बाद 0.4 आ जाएगा।
और इसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो 11.8 कम तो वही आएगा, मैंने 11.8 में मेरे को +4 को इसको जोड़ देना है, तो औसत 15.8। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए तो कम से कम 15 साल 8 महीने उस लड़के की आयु आपकी निकल जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस और देखिए, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर औसत बढ़ रहा है, मतलब यहां पर जब बढ़ेगा, इसमें क्योंकि स्थानांतरण एक व्यक्ति घट रहा है, इस कंडीशन में जब बढ़े औसत तो आपको माइनस करना होगा। बस एक फंडा दिमाग में रखना, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है, तो पहले 10 इधर लिखो, 28 इधर लिखो। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, मतलब क्या हो गया, 9 व्यक्ति बचे, तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, मतलब क्या हो गया, 29 हो गए। कुछ नहीं करना है, क्रॉस करना है। 10 और 9 का अंतर कितना आया, 1 आया। 29 और 28 का अंतर कितना है, 1 आया। बस हमको मल्टीप्लाई करना है। अब बड़ा को पहले कर सकते हैं, छोटा पहले कर सकते हैं, तो 10 से कम 10 आएगा और 29 से कम 29, चूंकि माइनस करना है तो 29 से कम 29 में से 10 को आप माइनस करेंगे। क्यों माइनस करें, बराबर होता है कि औसत आयु बढ़ रही है। जब औसत आयु इस कंडीशन में जब स्थानांतरण हो रहा है, एक व्यक्ति घट रहा है, तो जब बढ़ रही है तो हम उसको माइनस करना है। बस इतना फंडा है। 29 में से 10 घटाए 19 आ गया, तो नौकरी में जाने वाले व्यक्ति की आयु कितनी होगी, 19 आएगी। आप औसत के सवाल, ऐसा कोई भी सवाल हो ऐसा करके देखिए, फटाफट आंसर आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 14 छात्रों और उनके शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका का आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 अंक की कमी हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या है, अब यहाँ पे कमी हो रही, मतलब बढ़ाया जाएगा क्योंकि शिक्षिका यहाँ पर जा रही है। 14 छात्र उनकी शिक्षा, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष। अब यहाँ पर 14 मत लिखना, ये घुमाया है क्वेश्चन को। 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका, मैंने टोटल कितनी है, 15 है। 15 की आयु कितनी है, 15 वर्ष। यहीं पर गड़बड़ होते हैं लड़का। 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका, टोटल 15 है और इनकी औसत कितनी है, 15 है। यदि शिक्षिका को आयु को हटा दिए जाए, मैंने शिक्षिका को हटा दी तो 14 हो जाएंगे आप, तो औसत में 1 अंक की कमी हो जाती, मतलब यहाँ पर 14 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इन दोनों का अंतर 1 और इन दोनों का अंतर भी 1 होगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 15 कम 15 और 14 कम 14। 15 और 14 को मेरे को जोड़ना है, क्यों, क्योंकि औसत में क्या हो रहा है, कमी आ गई। कमी आएगी तो जुड़ेगी। ऐसी कंडीशन में जब कोई स्थानांतरण कोई जा रहा है तो 15 और 14 को जोड़ूंगा तो 29, तो शिक्षिका की आयु कितनी हो जाएगी, 29 वर्ष हो जाएगी। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाती है। निकाली गई संख्या क्या है, अब देखो इसमें कमी नहीं, बोल अंदाजा लगाइए। पहले संख्या 27 थी, औसत 27 थी, अब औसत कितनी होगी, 25 होगी, मैंने 2 की कमी आ रही, इसमें भी जुड़ेगा। 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्या का औसत यहाँ पर 27 है। यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, मैंने 5 में से कितने हो गए, 4, औसत 25 हो जाती, डायरेक्ट बता दिया, औसत 25 हो जाती। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 में से 4 किया 1 और 27 में से 25 किया 2। अब यहाँ पर मेरा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा और इधर 25 से कम 25, 25 और 10 को मेरे को जोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर औसत में कमी आ रही है, तो टोटल हो गया 35। तो निकाली गई संख्या क्या होगी, ये अपने को माल पता चल जाएगा। निकाली गई संख्या 35 होगी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।